नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे षष्ठ भाव की। किसी भी जन्मपत्रिका में 12 भाव होते हैं, उसमें षष्ठ भाव होता है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हम षष्ठ भाव से यानी कि छठवें भाव से क्या क्या देखते हैं। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि षष्ठ भाव में सूर्य या फिर चंद्रमा बैठे हुए हों तो उनका क्या फल होता है। आने वाले समय में भी बाकी के जो ग्रह हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे कि षष्ठ भाव में कोई भी ग्रह, आज जैसे आज हम सूर्य और चंद्र के बारे में देखेंगे, इसी प्रकार मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये ग्रह भी षष्ठ भाव में होंगे तो क्या फल देंगे वह हम आने वाले समय में दूसरे वीडियोज में देखेंगे। और आज हम सिर्फ षष्ठ भाव में सूर्य और चंद्र के फलों को देखेंगे। तो आइए एक जन्म पत्रिका बना लेते हैं। यह एक जन्म पत्रिका है जिसमें कि 12 भाव हैं। हमेशा यहाँ से गिनते हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। तो षष्ठ भाव कहाँ आया? यहाँ पर। पुनः गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो भाव है ये छठवां भाव या हम इसको षष्ठ भाव कहते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में जो षष्ठ भाव होता है उसको कई नामों से जानते हैं। इसको ऋपु भाव या रोग भाव भी कहते हैं। यह जो छठवां भाव है इसको रोग भाव या ऋपु भाव भी कहते हैं। ऋपु का अर्थ होता है शत्रु और यह रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, इसीलिए इसको ऋपु भाव कहते हैं। तो किसी भी जन्म पत्रिका में जो छठवां भाव है उसको कई नामों से जाना जाता है। ऋपु भाव और रोग भाव भी इसको बोलते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में 6, 8 और 12 ये जो भाव होते हैं ये त्रिक भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं। और यहाँ पर देखिए छठवां भाव ये त्रिक भाव है, तो ये छठवां भाव त्रिक भाव है। इसको सामान्यतया अशुभ ही बोला जाता है क्योंकि यहाँ से रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि का ज्ञान करते हैं हम। जो छठवां भाव होता है ये मामा पक्ष को बताता है, अर्थात ननिहाल से संबंधित बातों के लिए हम षष्ठ भाव को देखते हैं। नौकरी से संबंधित चीजों के लिए, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, इसके ज्ञान के लिए भी हम षष्ठ भाव को ही देखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी कि विवाहेतर जो संबंध है, विवाह के बाद के जो संबंध होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं उसका ज्ञान भी हम यहाँ से करते हैं। षष्ठ भाव से किया जाता है। जो शरीर में डाइजेशन सिस्टम होता है यानी कि पाचन सिस्टम होता है, जो पाचन प्रणाली है पूरे शरीर में, उसका ज्ञान भी हम षष्ठ भाव से करते हैं। मुकदमे के लिए भी हम षष्ठ भाव को देखते हैं, विशेषकर फौजदारी के मुकदमे, उसका ज्ञान हम षष्ठ भाव से करते हैं। पेट का जो निचला भाग होता है, नाभि से जो नीचे का हिस्सा होता है, कमर, हार्निया, कमर का दर्द, उन सब बातों के लिए भी हम षष्ठ भाव को ही देखते हैं। चोट लगना, घाव, सूजन, मलमूत्र विकार, इन सब बातों के लिए भी हम षष्ठ भाव को ही देखते हैं। दस्तकारी अर्थात
हैंडीक्राफ्ट या फिर कारीगरी, जैसे कि मैंने बताया नौकरी, इनके लिए भी हम षष्ठ भाव को ही देखते हैं। कोई भी क्रूर कार्य है, क्रूर कृत्य है, या फिर संघर्ष है या लड़ाई झगड़ा है, उसके लिए भी छठे भाव को ही देखना चाहिए। जेल के लिए या गिरफ्तारी के लिए, उसके लिए भी षष्ठ भाव को देखना ही उचित होता है। या हम कह सकते हैं षष्ठ भाव से गिरफ्तारी या जेल को देखते हैं, द्वादश भाव से भी जेल को देखते हैं, और द्वादश भाव के ठीक सम्मुख ही षष्ठ भाव पड़ता है। खेल कूद का ज्ञान, व्यायाम इत्यादि से संबंधित बातों के लिए भी षष्ठ भाव ही रिस्पॉन्सिबल होता है। चिंता, बाधा अर्थात रुकावट, क्लेश अर्थात दुख और निराशा, ये सब बातें भी षष्ठ भाव से ही ज्ञात करते हैं। जिन भी व्यक्तियों को भूलने की बीमारी होती है, उसका भी ज्ञान हम छठवें भाव से करते हैं। जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, मशीनरी के सामान हैं, मशीन उपकरण, ये सब भी छठवें भाव से ही आते हैं। जो लेबर क्लास होता है अर्थात श्रमिक जन है, उनका ज्ञान भी छठवें भाव से होता है। जड़ी बूटी का ज्ञान भी छठे भाव से होता है। अग्नि का ज्ञान भी छठे भाव से होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि छठे भाव से सिर्फ रोग ऋण शत्रु ही नहीं, बहुत सी बातों का ज्ञान हम यहाँ से कर सकते हैं, बहुत सी बातें हम यहाँ से जान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कई ऐसी जन्म पत्रिकाएं होती हैं जहां पर छठे भाव में कोई ग्रह नहीं होता। इसका क्या तात्पर्य हुआ? छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो इसका मतलब यह है कि सामान्यतया ऐसे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दुखों से स्वतंत्र होंगे। अर्थात छठवें भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है तो ऐसा पाया जाता है सामान्यतया कि ऐसे व्यक्ति को शारीरिक दुख, शारीरिक कष्ट या फिर मानसिक परेशानी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। ध्यान रहे, अन्य बातों पर भी ये चीजें निर्भर करती हैं, लेकिन सामान्यतया छठे भाव के लिए हम यह बोल सकते हैं कि जिन भी व्यक्तियों की जन्मपत्रिका में षष्ठ भाव में कोई ग्रह नहीं है, वे शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा सा स्वतंत्र होते हैं, उनमें परेशानी कम होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि छठे भाव में यदि कोई ग्रह है तो क्या फल होगा। तो आज इस कड़ी में हम देखेंगे सूर्य और चंद्र छठे भाव में है तो क्या होगा। तो पहले हम सूर्य पर चलते हैं। यदि किसी जन्म पत्रिका में छठे भाव में सूर्य है, ये है छठा भाव, और यहाँ पर सूर्य विराजमान है, तब उसका क्या फल होगा। छठवें भाव में यदि सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक बली होता है, शक्तिशाली होता है, शत्रुओं को हराने वाला होता है, अर्थात शत्रुहंता होता है, या फिर ऐसे व्यक्ति के शत्रु नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, परंतु ध्यान रहे कि सूर्य धन भाव का स्वामी ना हो। धन भाव कौन सा होता है? द्वितीय भाव धन भाव होता है। अगर धन भाव का स्वामी सूर्य हो, यानी कि धन भाव में अगर 5 नंबर लिखा हो तो ये सिंह राशि होगी, इसके स्वामी सूर्य होंगे, और तब वो अगर छठवें भाव में बैठ जाएंगे तब यहाँ पर धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तब यहाँ पर धन की कमी हो सकती है। अन्यथा सूर्य अगर षष्ठ में है तो सामान्यतः व्यक्ति के पास धन की ऐसी कमी देखी नहीं जाती है, तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है, ऐसा कह सकते हैं। जिन भी व्यक्तियों के जन्म पत्रिका में षष्ठ भाव में सूर्य देव विराजमान है, ऐसे व्यक्ति का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वह बढ़िया होता है। ऐसे व्यक्ति अति कामी भी हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि सूर्य एक राजा है और छठा भाव यानी कि षष्ठ भाव सेवा का है,
तो एक राजा सेवा वाले भाव में आते हैं तो अपना अहंकार त्याग देते हैं और लोगों की सेवा करते हैं मन लगाकर समर्पित भाव से। तो जिन भी व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में षष्ठ भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो वे उनमें सेवा की भावना जागृत होती है, लोगों की खूब तत्परता के साथ सेवा करते हैं। और ऐसे तो राजा में रौब होता है, लेकिन वो सेवा भाव में आ चुके हैं। षष्ठ भाव सेवा का भाव है, तो षष्ठ भाव में आ चुके हैं, तब क्या होगा, तब ये दूसरों पर रौब नहीं झाड़ते। ऐसे तो राजा का यह कैरेक्टर में होता है कि वह रौब झाड़ेगा, जाहिर सी बात है, उसके पास पावर है। परंतु षष्ठ भाव का सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति रौब नहीं जमाता है, किसी पे रौब नहीं झाड़ता है। और जिन भी व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में षष्ठ भाव में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति 22वें वर्ष में इनको मामा के पक्ष से कोई चिंताजनक बात सुनने को मिलती है या मामा के पक्ष में कोई चिंताजनक बात होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके सूर्य षष्ठ भाव में है, धन को अधिक महत्व नहीं देते ऐसे लोग। सूर्य यदि षष्ठ भाव में है तो वो बोलते धन का क्या काम, तो वो अधिक धन को महत्व नहीं देते हैं और जो मिलता है उसी से संतुष्ट हो लेते हैं। अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है उनमें, जो मिल गया उससे संतुष्ट होते हैं। ऐसा उनका व्यवहार, ऐसा उनका चरित्र हो जाता है। साथ ही साथ नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी होती है जिनके षष्ठ भाव में सूर्य होते हैं, परंतु संतान होने के बाद जो उतार चढ़ाव है, जो अस्थिरता है नौकरी में, वह दूर होती है, उसमें स्थायित्व आता है। और सामान्यतया इनमें ठीक है, ये धनी हो सकते हैं, परंतु ये धन को अधिक महत्व नहीं देते हैं। तो हम ये भी कह सकते, जब आप अधिक धन को महत्व नहीं देंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप धन के लिए अधिक प्रयत्न भी नहीं करेंगे। तो ये धनी तो होते हैं परंतु अत्यधिक धनी नहीं होते, इनको हम सामान्य सा धनी बोल सकते हैं। समस्याएं नहीं होंगी, धन होगा लेकिन सामान्य सा होगा अगर षष्ठ भाव में सूर्य विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके षष्ठ भाव में सूर्य हैं, सामान्यतया इनका स्वास्थ्य ठीक ठाक ही होता है। तो अभी हमने षष्ठ भाव में सूर्य के रहने पर क्या फल होता है यह देखा। अब हम देखेंगे कि षष्ठ भाव में यानी कि छठवें भाव में यदि चंद्रमा है तब उसके क्या फल होंगे। षष्ठ भाव में यदि चंद्रमा है तब, अब देखिए षष्ठ भाव यानी छठवां भाव यह सेवा का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति जो नर्सिंग के फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है जिनके षष्ठ भाव में चंद्रमा हो, क्योंकि ये सेवा का भाव है और इसमें चंद्रमा है। तब ये समर्पित भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, पेशेंट की सेवा बहुत अच्छी तरह से करते हैं। या फिर जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं वहां पर भी ऐसे व्यक्ति जिनके षष्ठ भाव में चंद्रमा है वे बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं। ऐसे लोग पेट या डाइजेशन की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं जिनके षष्ठ भाव में चंद्रमा है। अब यदि चंद्रमा के साथ कोई पाप ग्रह हो षष्ठ भाव में, यहाँ पे चंद्रमा के साथ कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो यदि पाप ग्रह इसमें बैठ जाए, विशेषकर यदि शनि, राहु, केतु, तो यहाँ पर षष्ठ भाव में चंद्रमा के साथ यदि पाप ग्रह विराजमान हो जाए तब क्या होगा, ऐसे व्यक्तियों को बीपी की समस्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। यदि षष्ठ भाव में चंद्रमा नीच राशि के हो,
चंद्रमा नीच राशि के किस राशि में होते हैं? 8 नंबर राशि, जो कि वृश्चिक राशि होती है। यहाँ पर चंद्रमा नीच राशि के होते हैं। तो अगर किसी जन्म पत्रिका में षष्ठ भाव में 8 नंबर लिखा हो और वहां पर चंद्रमा हो, अर्थात षष्ठ भाव में चंद्रमा नीच राशि के हों, तो ऐसे व्यक्तियों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और किडनी इत्यादि अंगों से संबंधित कोई रोग हो सकती है, कोई पीड़ा हो सकती है। इनको किडनी से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है और मानसिक परेशानी हो सकती है जिन व्यक्तियों के षष्ठ भाव में चंद्रमा 8 नंबर राशि में हो। और यदि 8 नंबर राशि षष्ठ भाव में है और वहां पर चंद्रमा है, तब क्या होता है? बाल्यावस्था में बेड पर ही यूरिन कर देते हैं ऐसे बच्चे जिनके षष्ठ भाव में चंद्रमा नीच राशि के हों, अर्थात षष्ठ भाव में चंद्रमा 8 नंबर राशि में हो। ऐसे बच्चे बाल्यकाल में, बचपन में बेड पर ही यूरिन कर देते हैं। जिनके षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान हो, शत्रुओं की संख्या बहुत कम होती है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, या फिर छोटे मोटे शत्रु होते हैं जो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, भले ही वे कितना भी प्रयत्न करें। चंद्रमा यदि धन भाव के स्वामी हो, अर्थात धनेश हो और षष्ठ भाव में बैठे हों, तो कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह है धन भाव। अगर यहाँ पर 4 नंबर राशि हो, ये कर्क राशि है, इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो यहाँ पर 4 नंबर राशि हो धन भाव में और इसके स्वामी चंद्रमा 6वें भाव में बैठ जाएं, तब कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि षष्ठ भाव का चंद्रमा, अभी देखिए, अभी हमने जो बताया इसमें कई चीजें नेगेटिव भी थी, परंतु यदि षष्ठ भाव का चंद्रमा पक्ष बली हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो, तो शुभ परिणाम, अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान, धन और यश की प्राप्ति हो सकती है। कब हो सकती है ये फल? कब इतने अच्छे हो सकते हैं? यदि षष्ठ भाव यानी 6वें भाव में जो चंद्रमा है ये पक्ष बली हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रह के साथ बैठे हों, तो ऐसे चंद्रमा शुभ परिणाम देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, मान सम्मान और यश देते हैं, धन देते हैं। अब चंद्रमा यदि षष्ठ भाव में विराजमान है और अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब क्या उपाय करने चाहिए? तब निःशुल्क हमें चंद्रमा से संबंधित चीजों को किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वह जल हो, चाहे वह दूध हो, किसी को ना दें। सार्वजनिक स्थानों पर जल संबंधित चीजों की कोई व्यवस्था ना करें, जैसे नल इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर ना लगवाएं। दूध से निर्मित पदार्थों को दूसरों को ना खिलाएं। कोशिश करें कि दूध से संबंधित पदार्थों को, दूध से संबंधित चीजों को किसी को ना खिलाएं या बहुत कम खिलाएं। और अगर दान करने की आवश्यकता पड़ती है चंद्र संबंधित चीजों की, तो आप दान कर सकते हैं। क्या दान कर सकते हैं? चंद्रमा से संबंधित चावल होता है, आप सोमवार के दिन चंद्रमा से संबंधित चावल होता है, इसलिए सोमवार को चावल का दान कर सकते हैं यदि चंद्रमा आपके अशुभ फल दे रहे हैं 6वें भाव में बैठ के। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किसी भी जन्म पत्रिका में षष्ठ भाव से क्या क्या देख सकते हैं और इसके क्या नाम है। रिपु भाव, रोग भाव 6वें भाव को ही बोलते हैं, और रोग ऋण शत्रु का भाव सामान्यतः यह कहलाता है, परंतु इससे बहुत सी बातों का ज्ञान करते हैं जो हमने आज बातें की। फिर हमने देखा कि यदि सूर्य षष्ठ भाव में हो तो क्या होगा, उनका क्या फल होगा। फिर हमने देखा कि चंद्रमा षष्ठ भाव में है तब क्या फल दे सकते हैं, और चंद्रमा यदि अशुभ है
तो उनके क्या उपाय करने चाहिए ये हमने देखा। तो सूर्य हो, चंद्रमा हो या कोई भी ग्रह हो, यदि यहाँ पे षष्ठ भाव में है और उससे अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं तो आप इनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, इनसे संबंधित चीज़ों का दान भी किया जा सकता है। और षष्ठ भाव में कोई भी ग्रह है तो उसको शुभ बनाने के लिए, उससे शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इनसे संबंधित रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जैसे सूर्य के लिए आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं विधि विधान के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।